वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ू मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, जिस हस्ती के लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुवत अता की, उसी ज़ात बाबरकत की याद में, उसी ज़ात बाबरकत की मोहब्बत में हम लोग यहाँ जमा हुए। वरना ये दौर इतना बिज़ी दौर है, इतना मसरूफ़ तरीन है लोग कि लोगों को वक्त देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो है कि जब उनका नामे नामी आता है तो इंसान सरनिगू हो जाता है। अपने आप को उस मजलिस में पेश करना बाइसे फ़ख्र और बाइसे सआदत समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने आपके नस्लों की हिफाजत फरमाई है कि आपके नस्ल में और आपके पुश्त के अंदर कोई शख्स मुशरिक ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और फ़िरऔनियों ने दावा कर दिया कि शहर मिस्र में कोई बच्चा ना रहने पाए, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था वलितुस्ना अला आइनी, ऐ फ़िरऔन तुमने ये कसम खाई है कि मैं शहर मिस्र में किसी बच्चे को जिंदा रहने नहीं दूंगा, तो मैं खुदाई की दावा कहता हूँ, खुदा की कसम तेरे नजरों के सामने मेरे महबूब हजरत मूसा की परवरिश होगी। वलितुस्ना अला आइनी, ऐ मूसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरी निगाहों के सामने होंगे, आपकी परवरिश मेरी निगाहों के सामने होगी। और दुनिया ने देखा, तारीख ने नोट किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश जो हुई है वो फ़िरऔन के घर में हुई है। तो अल्लाह ताला जब चाहता है तो दुश्मन के घर से में अल्लाह काम ले लेता है, जो मुखालिफ होता है अल्लाह उनसे काम ले लेता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को एक लकोदक मैदान में छोड़ करके आओ, कुरान करीम ने उसका नक्शा खींचा है, बिवाद गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। ऐ इब्राहिम अपने बेटे को लकोदक मैदान में छोड़ करके आओ। जब हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को और बीवी हाजरा को लेकर चले हैं, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहां छोड़ दो, हो जाए, 100 ऊंट एक तरफ रखा गया और कुरा डाला गया, तो अब कुरा निकला ऊंट के नाम पर। और फिर हजरत अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम ने तमाम ऊंट को यके बाद दिगरे खाना काबा में ले जा करके अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दिया। तो उसी तारीख से शरीयत का एक कानून है, शरीयत मोहम्मदी में अगर किसी इंसान ने, चाहे वो कत्ल अमद हो, कत्ल खता हो, कत्ल सुबह की बात अलग है, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो हमारी शरीयत में हुक्म यह है कि वो आदमी उसकी दियत में 100 ऊंट देगा। आप किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से ये मसला पूछिए कि आप जो ये फतवा देते हो कि दियत में 100 ऊंट दिया जाएगा, आपके पास कोई हदीस है? आपके पास कोई रिवायत है? आपके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फैसला मौजूद है? नहीं है। तो वो लोग जो रात दिन हदीसों का ढंडोरा पीटते हैं
कि हम कुरान व हदीस के अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो हम उन कुरान व हदीस के दावेदारों से ये पूछना चाहते हैं कि दियत के मसले में जो तुम फैसला देते हो, एक ज़ईफ नहीं, एक मनगढ़ंत रिवायत लेकर के आ जाओ, हम तुम्हें समझ जाएंगे कि तुम अहले हदीस हो। तो मेरे दोस्तों, हर जगह हदीस से काम नहीं चलता है। बाज मकामात पर अल्लाह ताला जो है इससे भी काम लेते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से और उनके जिंदगी से भी फतवे दिए जाते हैं। सिर्फ रिवायतों से काम नहीं चलता है, दिरायत से भी काम चलता है। तो मैं दोस्तों मैं कह रहा था कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये मामला हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए, जब आप बच गए और फिर आप परवान चढ़े और फिर आप ही के नस्ल से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। क्यों? अगर उस दिन अब्दुल्ला के नाम पर कुरान निकल जाता और अब्दुल्ला अल्लाह के नाम पर नजर नियाज के शिकार हो जाते, क्योंकि अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला को अब्दुल्ला के ही नस्ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लाना था। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्लों की भी हिफाजत करता है। ला खता नबीयुन कतारा का आइन कत्तु, नबी से पल झपकने के बराबर भी खता नहीं होती है। आजकल दारुल देवबंद के अंदर एक मुकालमा मुनाजरा हुआ, मैं भी जब दारुल देवबंद में पढ़ता था, हम भी दारुल के अंदर जो है कि शोबे मुनाजरे में हिस्सा लिया करते थे। अभी मौदूदियत के ऊपर एक मुनाजरा चूंकि शशमाही और सालाना होता है, बड़ा वाविला मचा, जिसके अंदर हयत मोहतमिम साहब दाऊद बरकातहुम को सफाई देनी पड़ी कि आपको मौदूदियत से इख्तलाफ क्यों। दरअसल मसला यह है कि यह मसला इख्तलाफी नहीं, चूंकि हम सीरत के उन्वान से खड़े हुए हैं। मौदूदी साहब का नजरिया है अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की जहनी गुलामी में मुब्तला ना हो और हर इंसान को उनकी कसौटी पर परखा जाएगा। तो हमारे उलमा ने यही हयत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पोते आज हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं, सबसे पहला इंसान है जिन्होंने दिल्ली के जलसे में मौदूदी साहब को टोका था कि मौदूदी साहब, आप जो कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की जहनी गुलामी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, अब आप अपना मौकफ वाजे कीजिए कि सहाबा के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहला शख्स है हयत मदनी रहमतुल्लाह अलैह। तो बात यह है कि हैदराबाद में एक मौलाना थे, हयत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बोलते थे तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हम, पूरा बदन छलनी है, इलाज किसका करना, शुगर भी है, बीपी भी है और जो है क्या बोलते हैं 1000 बीमारी है, और फिर बदन में जख्म हो गया तो उसको सही कैसे करना, और जख्म भी एक नहीं है, पूरा बदन छलनी है। तो मौलाना बोलते थे कि एक लोशन का बैरल लाओ, उसमें उतार डालो, जब तक सही होता नहीं इसको निकालना ही नहीं। समझिए, तो आज मुसलमानों का भी हाल ऐसा ही हो गया है। ना हमें सीरत का पता है, नबी की सीरत क्या है, ना हमें नमाज के जरूरी मसाइल का इल्म है, और ना ही हमें हालात हाजरा का इल्म है कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सीरत के उन्वान से एक हो जाएं। नबी की सीरत सबके लिए मोतबर, अगर नबी की सीरत किसी के लिए मोतबर नहीं है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब को यही एक प्लेटफार्म दिया है सीरतुन नबी का, जिसकी बुनियाद पर हम सब एक जगह जमा हो सकते हैं, एक कलमे के तले हम जमा हो सकते हैं। लिहाजा हमें जरूरत है हम उलमा से जुड़ें। और ये जब से फेसबुक आया है ना, ये जो क्या बोलते हैं यूट्यूब, जब से उलमा का तो पूरा ही कबारा हो गया। अब यूट्यूब पर मसला पूछते आगे इमाम साहब, मौलवी साहब मैं ये मसला कैसा है, वो ऑलरेडी सुन चुका है, समझे, ऑलरेडी सुन चुका है, मसला मालूम हो चुका है। अब इमाम साहब को खुजाने के लिए पूछता है, मौलवी साहब ये मसला कैसा है, देखिए मौलवी साहब को मालूम है कि नहीं है। तो ऐसा काम मत कीजिए, इखलास के साथ काम कीजिए। आजकल मैं एक किताब पढ़ा रहा हूं अल अशबा वन नज़ाइर, ऑनलाइन चलता हमारा, तो उसमें जब मैं पढ़ाता हूं तो मालूम होता है कि नमाज के मसाइल कितने बारीक हैं, नमाजों में नीयतों के मसाइल कितने बारीक हैं, किन किन मसाइल पे इंसान की नमाज बातिल हो जाती है। इन चीजों को सीखने की जरूरत है। नमाज में खुशू कब आएगी? नमाज में खुशू के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत जरूरी है।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आपको मोहब्बत होगी तो सुन्नत से मोहब्बत होगी, और जब सुन्नत से मोहब्बत होगी तो आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी, और जब आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक होगी तो आपकी नमाज में जान पैदा होगी, और जब आप जानदार नमाज पढ़ेंगे तो आप बाजार में सीना तान कर चलेंगे। इंसान जब मुजाहिद होता है, जब अल्लाह से लौ लगाता है, रसूलुल्लाह से लौ लगाता है, तो वो बाजार में किसी अगियार से डरता नहीं है, चाहे सर चला जाए, लेकिन वो किसी के सामने झुकता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उस चाहे जमजम को जारी किया।